हेलो दोस्तों, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी क्लास में जो पंचायती राज का और योजनाओं के क्वेश्चन 65 नंबर का जो सिलेबस रखा गया है उसके अकॉर्डिंग इस सीरीज को कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, मतलब हम लोगों ने 10 पार्ट इसके कर लिए। आज इसका पार्ट 11 है। ओके, 101 नंबर का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने सीरीज में पूरे रखे हैं। आप लोग पेपर की तैयारी के लिए इस जो सीरीज अगर आप लेते हो तो काफ़ी बेनिफिट होगा। ओके, कोई भी फालतू का नहीं। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस रखे हैं बहुत सर्च करके गूगल में मैंने सर्च किया है, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो गलत है या कुछ भी। और कहीं से भी किसी भी बुक से अगर वो जैसे उसमें गलत दिया हुआ है तो उसको मैंने पहले सर्च किया है, उसका करेक्शन करके तब इसमें मैंने टाइप किया है। ओके, तो ये सीरीज काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 101 नंबर 101 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या रहा। प्रधानमंत्री द्वारा कृषि सखियों को सर्टिफिकेट का वितरण कब किया गया था। ये तो लेटेस्ट ही क्वेश्चन है। ओके, तो प्रधानमंत्री द्वारा कृषि सखियों को सर्टिफिकेट का वितरण कब किया गया था। ये 2024 की बात कर रहा है। तब कब? तो 15 जून 2024 में, 15 जुलाई 2024 में, 15 जून 2023 में, 15 जुलाई 2023 में। ओके, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, ओके, कृषि सखियों की बात ही करा है, तो महिलाओं की भागीदारी को कृषि के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए 15 जून 2024 को एक योजना की शुरुआत करी गई थी। ओके, सखी योजना तो मतलब ये सब पहले से ही चल रहा है, लेकिन वो अपडेट करते रहते हैं, तो वो 2024 की बात कर रहा है। ओके, जिसका नाम कृषि सखी योजना है। इस योजना को लखपति दीदी योजना के तर्ज पे शुरू किया गया था। कृषि सखी योजना के माध्यम से महिलाओं को आधुनिक कृषि तकनीकी और बेहतर खेती के तरीकों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार कर उनको सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। 15 जून को ही कृषि सखियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए थे। मतलब बोला गया है ये जो नई योजना जो 2024 में चलाई गई 15 जून 2024 को कृषि सखियों की, ठीक है, तो कृषि सखी योजना के नाम से, तो उस दिन इनको सर्टिफिकेट भी दिया गया था। ठीक है, तो इसका अगर विभाग देखें कौन सा, तो कृषि एवं किसान कल्याण और एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका मंत्रालय है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कब वितरण किया गया? 15 जून 2024 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा के तहत ग्राम प्रधान का चयन किया जाता है। धारा 15 इसमें पहला ऑप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए, साथ तो ये सीरीज में आ भी चुका है कि धारा 15 में ग्राम पंचायत के जो कार्य है उनका निर्धारण जो है वो धारा 15 के अकॉर्डिंग है। तो हमारा जो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा के तहत ग्राम प्रधान का चयन किया जाता है, तो वो धारा 11 बी है। ओके, तो आपका 102 का घ ऑप्शन सही होगा। धारा 11 बी के तहत ग्राम पंचायत के प्रधान का चयन पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों की जो मतदाता सूची है उसमें से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ओके, तो 11 बी में प्रधान के चयन के बारे में है और धारा 15 में ग्राम पंचायत के कार्यों का निर्धारण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार के बारे में जो अधिनियम 1996 है में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिभाषण की अनुमति किसे दी गई है। तो इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो प्राकृतिक संसाधनों के स्वाभिभाषण की जो अनुमति दी गई है, पंचायत की बात कर, देखिए पूरा ये नहीं कि और कहीं अदर राज्य की बात कर रहा हो, तो पंचायत के अकॉर्डिंग ये जो अधिनियम है उसमें ग्राम सभा को दी, तो 103 का ऑप्शन सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा की जो सभी गतिविधियों का ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र माना गया है। ग्राम सभा अपने लोगों की परंपराओं, जो प्रथाएं हैं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, जो सामुदायिक संसाधन हो गए, विवाद निवारण, परंपरागत तरीकों की सुरक्षा के लिए सक्षम होगी। ओके, इस अधिनियम को वर्ष 1994 में स्थापित की गई कौन सी भूरिया कमेटी जो थी उसकी सिफारिश पे पारित किया गया था। अधिनियम 1996 जो पंचायत का या अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार है वो भूरिया कमेटी की सिफारिश पे पारित किया गया था। तो इसका आंसर क्या है? ग्राम सभा 103 का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए
प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि देने की सिफारिश की है। ओके, देखिए जब मैंने ये सीरीज कराया था तो उसमें जो थ्योरी सेक्शन कराया था, सॉरी सीरीज नहीं, थ्योरी सेक्शन में ये बस ये वाला टॉपिक मेरा रह गया था उसमें, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को इसमें ऐड कर दिया है। ओके, कि कुछ छूटे नहीं, तो जितना भी अगर कुछ वैसा रहता है कि जो छूट गया हो, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें सिलेबस में कितना क्या है, कहीं से भी जो भी मिले उस टॉपिक से, जैसे हम लोग सर्च कर रहे हैं गूगल में और ये लगता है कि हाँ ये आ सकता है तो वो मैंने ऐड कर दिया, तो इस तरह है। तो उसमें ये जो डेटा था वो नहीं मैंने उस थ्योरी सेक्शन में रखा था, तो इस वजह से यहाँ पे है। तो 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि देने की सिफारिश की है। तो कृषि सुधारों को लागू करने वाला डेटा नहीं था उसमें। ओके, तो 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में कितनी 45,000 करोड़ की राशि जो है प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में कितने की सिफारिश की, 45,000 करोड़ की। तो 104 का आपका घ ऑप्शन सही है। 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रुपए की रुपए देने की सिफारिश की है। 45,000 करोड़ आपको ध्यान रखना है किस चीज के लिए, कृषि सुधारों को लागू करने के लिए, जो प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में जो धनराशि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 105 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 2024-25 के वार्षिक बजट में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। तो 2024-25 के बजट की बात है। आप अगर बुक में देखोगे तो हो सकता है अगर जो क्योंकि पिछले साल ही ये आ गया था तो उसमें 2023 और 24 सेशन का होगा, तो आप जो भी कुछ हो तो उसको अपडेट करके भी पढ़ते जाइएगा, क्योंकि अब नया सेशन है तो हो सकता है यहीं से पूछा जाएगा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 2024-25 के वार्षिक बजट में जो धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है वो 86,000 करोड़ का है। ठीक है, पिछली बार 60,000 करोड़ था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 86,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजना के बजट में 2023-24 के बजट के अनुमानों की तुलना में 26,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, अब 86,000 है अब की बार साल का 2024-25 का, और तो कितना 26,000, क्योंकि मैंने बताया है कि पिछली बार कितना 60,000 करोड़ था 2023-24 में जो था। ठीक है, तो हालांकि ये चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों के समान ही है जितना किया गया अनुमान, इसीलिए ग्रामीण रोजगार योजना के लिए शुद्ध लाभ शून्य या नकारात्मक भी हो सकता है। ओके, तो कितनी 86,000 करोड़ किसके लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 2024-25 का जो वार्षिक बजट है उसमें ये बोला गया है। आगे आते हैं, सामान्यतः एक सीएससी जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसमें कितने गांवों को कवर करता है। तो सामान्यतः कितने 6 गांवों को कवर करता है, तो 106 का आपका घ ऑप्शन सही होगा, 6 गांवों को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मतलब घुमा घुमा के किसी भी तरह पूछ सकता है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में चालू करी जाती है, 1 अप्रैल 1999 में। तो 107 का आपका घ ऑप्शन सही होगा, 1999 1999। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों के लिए है, उन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित करने की योजना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज जो स्वरोजगार योजना है ग्रामीण विकास मंत्रालय कौन सा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 1999, डेट ध्यान रखनी, 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। यह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण लोगों को स्वरोजगार मतलब खुद से वो रोजगार प्रदान करता, स्वरोजगार प्रदान करता है। वर्ष 2011 में इसका नाम बदल के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो कि 1999 में शुरू की गई थी, 2011 में इसका नाम बदल दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की जो निधि सहभाजन जो डिवाइड किया गया है 75 और 25 का रेशियो 75:25 रखा गया है। तो केंद्र सरकार का 25, राज्य सरकार का आपका 25 हो जाएगा, केंद्र सरकार का 75 और राज्य सरकार का 25। ओके, तो भारत सरकार का 75 और राज्य सरकार कितना 25।
इतना 75% और 25% के अनुपात में रखा गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना है। स्वयं सहायता समूह ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित बीपीएल सूची से निकाले गए स्वरोजगारी द्वारा आयोजित किए जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? देखिए, किसी किसी सेट में इसका आंसर 2017 में भी दिया हुआ है। ओके, फिलहाल ये जो योजना है उसका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना नाम किया जाता है 2017 में। ओके, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है इसका। तो 2016 में जो ये मंत्रालय है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, इसने क्या किया था, कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास या संपदा, मतलब स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। इसका फुल फॉर्म संपदा का आपको पता होना चाहिए, स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स नामक एक अम्ब्रेला योजना शुरू करी। ओके, जिससे वर्ष 2016 और 20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लागू करने का प्रस्ताव था। तो 2016 में इसे चालू करा गया था संपदा के नाम से पहले स्टार्टिंग में। तो इसका फुल फॉर्म आपको पहले पता होना चाहिए, स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, मतलब याद होना चाहिए हिंदी में कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूह का विकास। लेकिन होता क्या, 2017 में सरकार ने संपदा योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया था, PMKSY, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ध्यान रखिए कब, 2017 में। तो 2017 में इसका नाम चेंज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? तो गांव की राजनीतिक इकाई पूछ रहा है वैसे, तो वो आपकी क्या थी, नाडू थी। ओके, और अगर छोटी बोलता तो ग्राम होती या उर। तो विजयनगर साम्राज्य के गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई नाडू थी। 109 का क ऑप्शन सही होगा। सीरीज क्या है, उर या गांव, उससे बड़ा मेल ग्राम जो 50 गांव का समूह होता है। उसके बाद नाडू आता है, नाडू से बड़ा कुट्टम या वलनाडु होता है। तो ये जिला का है ना कि ग्राम का है। तो कुट्टम या वलनाडु किस जिला को बोलते हैं, उसका मंडलम प्रांत। ओके, तो ग्राम की सबसे बड़ी राजनीतिक जो इकाई नाडू थी तथा उसके सदस्यों को क्या बोलते थे, नातवार कहते थे। किसके, नाडू के। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उरिया गांव होती थी। ये स्थानीय संस्थाएं शासकीय नियंत्रण से बाहर नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विजयनगर काल में राजस्व विभाग को क्या कहा जाता है? तो विजयनगर काल में राजस्व विभाग को अठवन कहा जाता था। राजस्व विभाग को क्या, अठवन कहा जाता था। ओके, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए, आज के आपके टॉप 10 क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी चल रही है, ये पार्ट आपका 11 था। अब ये आपको कैसे क्वेश्चन लगे आप बताइए। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करिए। देखिए, अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी होगा तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूँगी, अदरवाइज़ कोई भी रिप्लाई नहीं होगा। चलिए, थैंक यू।